दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही खास कुछ साधक हैं उनके लिए। वो ऐसे साधक हैं, वो कुछ का कुछ समझ रहे हैं। मैं उनके भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन के धोखे से निकल जाएं। कुछ साधकों ने कहा है कि आपकी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत जानकारी मिलती है। कुछ ने कहा कि आपके प्रवचन सुनते हैं जब वीडियो में तो इतनी शांति प्राप्त होती है जिसका हम व्याख्या नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते। और कुछ ने तो कहा कि आपकी बातें सुनते सुनते ही हमें ध्यान घटने लगता है। और कुछ ने तो कहा कि हम आप जैसा ही गुरु ढूंढ रहे थे। ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। एक ही उत्तर में समझें, अच्छे से समझें। जब मैं कुछ बोलता हूं आपको तो 95% तो वो मर ही जाता है। आप तक पहुंचते पहुंचते वो मर जाता है। मैं यहां से बोल रहा हूं, जब तक आप तक पहुंचेगा तब तक वो मर चुका होगा 95%। 5% आपका अहंकार, आपका दिमाग, आपकी समझ उसे मार देती है। आपके हाथ में क्या आता है? खोखला शब्द। खोखला शब्द आता है आपके हाथ में, जैसे एक चला हुआ कारतूस, ये यूज हो गया, बेकार हो गया, अब उसका कोई वजूद नहीं है। वो खोखले शब्द आपके पास पहुंचते हैं। 95 क्यों मर जाता है? जब तक वो आप तक पहुंचता तब तक आपकी कल्पनाएं कहीं और पहुंच जाती हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाता। और फिर आपने कहा कि आपकी वीडियो देख के आपने इतना ज्ञान दिया, मैंने इतना ज्ञान दिया। ज्ञान तो मैं तुम्हें दे ही नहीं पा रहा हूं, इसे समझना। ज्ञान तो मैं तुम्हें दे ही नहीं पा रहा हूं। ज्ञान देने के लिए मैं तुम्हारे साथ जुड़ा ही नहीं हूं, इसे समझो। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं सीधे सीधे तुम्हें परमात्मा बता रहा हूं। मैं तुम्हें चम्मच में समुंदर का पानी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें समुंदर होने का तरीका बता रहा हूं, इसे समझो। तुम कहते हो कि तुम्हारी बातें सुन के हमें ध्यान घट जाता है। मन का धोखा है, कोई ध्यान नहीं घटता। तुम भ्रम में हो। मैं यहां प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूं, इसे समझो। मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे मन को मजबूत करने के लिए बिल्कुल नहीं आया। तुम मेरी तारीफ मत करो, मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे तारीफ नहीं मांग रहा हूं, मेरे को तारीफ नहीं चाहिए। मुझे तुमसे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट को करूंगा भी क्या? मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं उसे समझो। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम परमात्मा हो। सीधे सीधे मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम परमात्मा हो। इसे तुम जान सकते हो, इसे तुम जान सकते हो। तुम मत उलझो अपने मन की व्याख्याओं में, अपने मन की कल्पनाओं में। तुम कहते हो कि आपके दिए द्वारा हमने जो विधि करी, हमें उससे इतनी गति मिल गई। मेरे द्वारा दी गई विधि से तुम्हें उतनी गति मिल गई। मैं कह रहा हूं विधि से तुम परमात्मा हो जाओ, और तुम पता नहीं कौन सी गति की बात कर रहे हो। समझो मेरी बात को, मेरी बात को समझो। मेरी बातों में मत उलझो। मेरी बातों से तुम्हें शांति मिलती है? नहीं। अगर मेरी बातों से तुम्हें शांति मिलती है और वो शांति टिकी नहीं पाती, खंडित हो जाती, तो शांति का क्या मूल्य? क्या मूल्य उससे शांति का? तुम मुझसे जुड़ो परमात्मा होने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए नहीं, मेरे प्रति समर्पित होने के लिए नहीं। अपने प्रति समर्पित हो जाओ, अपने प्रति झुको। समर्पण का मतलब है सत्य जो है उसे जानो, अपने ज्ञान को परखो। जो तुम्हारे पास ज्ञान है, क्या सच में वो ज्ञान तुम्हें वासनाओं से मुक्त कर रहा है? क्या सच में वो ज्ञान मृत्यु के भय से तुम्हें मुक्त कर रहा है? अपने प्रति समर्पित हो जाओ। मेरे प्रति समर्पित होगे भी तो कैसे होगे? मैं तो हूं ही नहीं। मैं कहां हूं? यदि तुम देख रहे हो मेरे इस शरीर को, तो तुम गलतफहमी में हो। इसका तो मैं उपयोग कर रहा हूं ताकि तुमको बता सकूं। समझो, मैं कोई भी प्रवचन देने के लिए यहां नहीं हूं।
मेरा प्रवचनों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी विधियों से तुम गति करो तो गति का मतलब है तुम परमात्मा हो। गति का और क्या मतलब है? वीडियो देख के तुम संतुष्ट हो रहे हो। समुंदर के पास जितनी रेत होती है उसमें से अगर एक कण भी उठाया जाए तो मेरी वीडियो में वो कण भी नहीं है। मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो मेरी वीडियो में एक कण भर भी नहीं है। मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो कुछ और है। तुम विधियां इकट्ठी कर रहे हो, तुम मेरी कही गई बातों को इकट्ठा कर रहे हो। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञानी नहीं होना हमें रहस्य होना है। हमें ज्ञानी नहीं होना, हमें परम शून्य होना है। हमें ज्ञानी नहीं होना, हमें परम प्रेम होना है। जो पहले से तुम हो उसे तुम जान सकते हो। अपना कीमती समय व्यर्थ ना करो। इस मृत्यु लोक में इस मन की माया जाल में फंसे मत रहो। अब समय है। यह संयोग पृथ्वी पर बार बार नहीं घटता। देखो, इसे समझो, ये संयोग पृथ्वी पर बार बार नहीं घटता। कोई भी तुम्हें ऐसे नहीं पुकार रहा जैसे मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, क्योंकि तुम मेरा ही रूप हो। तुम उसे क्यों नहीं समझते? कुछ लोग कहते हैं, कुछ साधक बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। कैसे प्रश्न? ये तो यही बात हो गई जैसे एक व्यक्ति के प्यारे से एक व्यक्ति के छाती में एक जहरीला तीर लग गया हो और मैं कह रहा हूं तीर निकाल के फेंक दो, तुम बच जाओगे। मन की वासनाओं का जहरीला तीर तुम्हारी छाती में चुभा है जो प्रतिपल तुम्हें मार रहा है। तुम कह रहे हो कि कुछ प्रश्न है, पहले वो प्रश्नों को बताओ। वासनाएं कैसे पैदा हुई? मन कैसे पैदा हुआ? ये ब्रह्मांड क्या है? हम कैसे परमात्मा हैं? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम हो जाओ। और तुम कह रहे हो नहीं, प्रश्न जरूरी है। मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दो तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कैसे तुम क्या कर रहे हो? कब तक प्रश्न पूछोगे? तुम क्या सोच रहे हो कि इसी जन्म में तुमने मुझसे प्रश्न पूछे? कब तक पूछोगे तुम प्रश्न? और कब तक? अब तो जाग जाओ। अब तो जागो। अब पूछो नहीं, अब हो। अब ये कहो कि कैसे मैं हो जाऊं परमात्मा। अब ये कहो कि कैसे मेरे भीतर जो बैठा है मैं उसे जान लूं। तुम कह रहे हो कि दीक्षा दे दो, सन्यास दे दो, शक्ति पाठ कर दो। तुम स्वयं परमात्मा हो और तुम शक्ति पाठ की भीख मांग रहे हो। तुम स्वयं परमात्मा हो। परमात्मा ने तुम्हें दीक्षा दे दी, परमात्मा ने तुम्हें सन्यास दे दिया, तभी तो तुम जीवित इस पृथ्वी पर हो। और कैसा सन्यास? जागो तुम। उलझो मत अपने मन के साथ। मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। यूट्यूब पर जितना भी मैंने तुम्हें बोला है, जो तुम सुन रहे हो, वो जीरो है। वो जीरो है। मैं खुद बोल रहा हूं, वो जीरो है। वो जो भी मैंने कुछ बोला, हकीकत में जो मैं बोल रहा हूं वो तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो जीरो है सब कुछ। वो जो मैंने आज तक बोला है वो व्यर्थ है, बिल्कुल टोटल ही व्यर्थ है। और तुम उस व्यर्थ में मजा ले रहे हो। तुम उस व्यर्थ में संतुष्ट हो रहे हो। मैंने जो भी बोला वो तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। बीच में तुम्हारी वासनाओं के इतने बैरियर हैं, इतने बैरियर हैं कि वो तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अगर तुम तक पहुंच जाए तो कोई विधि करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। अगर वो तुम तक पहुंच जाए तो तुम्हें अलग से साधना करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने को ही तुम्हें दे रहा हूं, मगर तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी छोटी सी समझ, तुम्हारा अहंकार, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा। दिल को समझ भी आ जाता है मगर दिमाग कहता है नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। अब समय है, जाग जाओ।
अब समय है अपने प्रति समर्पित हो जाओ। अब समय है, गुरु गुरु ना कहो, ये ना कहो गुरु जी, ये कहो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। उपनिषद की भाषा बोलो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु हूं, सब कुछ मुझसे संचालित होता है। इसे समझो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, सदा तुम्हारा कल्याण हो।